एचपीएसीबी एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भागमल राणा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड में सरकार बनाने के 1 साल बाद ऑप्स का तो कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तक दिसंबर माह की तनख्वाह आज 2 जनवरी 2024 को भी नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि सरकार 125 यूनिट फ्री बांट रही है और इसका भुगतान बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को चुकाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड एक सरकारी संस्था है जिसमें सरकार के सारे नियम कानून लागू होते हैं। इसलिए अगर दूसरे सरकारी संस्थाओं में ऑप्स बहाल हुई है जिनकी अपनी कोई कमाई का साधन नहीं और 100% सरकार पर आधारित है, जिनकी तनख्वाह और पेंशन सरकार ही देती है, फिर बिजली बोर्ड जो कि कमाई करने वाली संस्था है उसके साथ सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। बिजली बोर्ड में पेंशन लगाने के लिए सरकार बिजली बोर्ड का फायदा या नुकसान का हिसाब लगा रही है, जबकि अभी तक जिन विभागों को एचआरटीसी को छोड़कर पेंशन लगा दी गई है वो सभी विभाग सिर्फ इनकम टैक्स के पैसे से चलते हैं जिनकी अपनी कोई आय नहीं है। क्या ये सही है? बिजली बोर्ड की इनकम बहुत आसानी से बढ़ाई जा सकती है सिर्फ बिजली की कीमत बढ़ाकर, जो कि सिर्फ सरकार के हाथ में है। अच्छी और ईमानदार बिजली बोर्ड प्रबंधन लगाकर, ये भी सरकार के हाथ में है। फिजूल के खर्चे काम करके, जो कि प्रबंधन वर्ग एवं सरकार के हाथ में है। बिजली बोर्ड का कर्मचारी सिर्फ मेहनत कर सकता है, जो आप लोगों ने पिछले कोरोना काल और अभी अभी आई आपदा के समय में देख ही लिया है। फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों से अलग क्यों? हमारी पेंशन बहाल क्यों नहीं हो रही है? हमें सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन से सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। BHK न्यूज हिमाचल के लिए कुल्लू से यादवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैं ओपीएस तो दूर तनख्वाह के भी लागे हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड में सरकार बनाने में 1 साल के बाद ओपीएस का तो कोई पता नहीं, लेकिन अभी तक दिसंबर मास की तनख्वाह आज 2/1/2024 को भी नहीं मिल पाई। के सरकार से 125 यूनिट फ्री बांट रही और उसका भुगतान बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को चुकाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की लिमिटेड एक सरकारी संसद है जिसमें सरकार के सारे नियम कानून लागू होते हैं। इसलिए अगर दूसरी सरकार संस्था में ओपीएस बहाल हुई है जिनकी अपनी कोई कमाई का साधन नहीं है, सरकार अधीन है कि जिससे तनख्वाह और पेंशन सरकार ही देती है, फिर बिजली बोर्ड जो भी कमाई करने वाले संस्था है उसके साथ सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। धन्यवाद।